अब हम शो में बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस की। अगर गैर सरकारी नतीजे को देखा जाए तो पीटीआई ओवरऑल 64 नशिस्तों के साथ जनाब सबसे आगे, लेकिन हुक्मरान जमात को रावलपिंडी में अपसेट हुआ है और साथ साथ लाहौर में भी हुआ है। पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई एक भी सीट लेने में नाकाम रही है। चकलाला कंटोनमेंट से नून लीग ने 5, पीटीआई ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। टेक्सला से भी पीटीआई को सिर्फ 2 नशिस्तें मिली हैं। लाहौर के दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स में नून लीग ने तहरीक इंसाफ को हरा दिया है, जबकि 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर शेर हमें आगे नजर आया। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई 14 नशिस्तों पर कामयाब रही और जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो 11 जो वोट्स हैं उनमें हमें कामयाब नजर आई है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सुबह खैर, और मुझे लगता है कि ये जो लाहौर से और पिंडी से खबरें आ रही हैं इसने आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी जो है ना घबराहट वाली बना दी होगी, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पंजाब स्पेशली, जिसको हम कहते हैं कि बुजदार सरकार के तवस्सुत से चलता है और बुजदार सरकार के काम बड़े अच्छे हैं, लेकिन हुआ क्या ये पंजाब में इतना बुरे तरीके से पीटीआई को यहाँ पर शिकस्त का सामना रहा। ये आने वाले वक्त में कोई इंदिया है कि पंजाब से पीटीआई जा रही है, ये क्या समझ रहे हैं आप इसको आने वाले वक्तों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, मैंने बड़ी नई टी शर्ट पहनी हुई है और मेरा कोई परेशानी वाला आज मॉर्निंग नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ। वजह क्या है कि पीटीआई इलाकाई जमात नहीं है। आजकल जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कोई हैदराबाद की पार्टी बन गई, कोई पिंडी की बन गई, कोई कराची की बनना चाहती है, कोई चकलाला की बन गई, कोई पिशावर की बनना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े तौर पे इस दफा एक पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की पार्टी है और मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है, चूंकि सबसे ज्यादा सीट हमने हासिल की है। 2015 के इलेक्शन में 42 नशिस्तें थी और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तकरीबन मेजॉरिटी 63 नशिस्तें हमारे पास हैं। मतलब तो ये ओवरऑल नैरेटिव हमारी कामयाबी ये है कि हम मुल्क की सियासत करते हैं और मुल्क की तो बड़ी जमात के तौर पे तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है। बाकी जो इलाकाई मुकाबला होता है, और देखिए हर जगह पिछले साल मतलब है कि कराची में भी हमने 4 नशिस्तें ली थी, इस दफा हमने 14 नशिस्तें ले ली हैं। तो कहीं आगे होते हैं, कहीं पीछे होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वो नैरेटिव देखती है कि पूरे पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई है। इस सब कुछ के बावजूद न जाने क्या क्या ढंढोरे पीट रहे होते थे। आज वो पार्टी 2015 में जो 42 सीटों पे थी, आज वो 63 सीटों पर है। इसका मतलब है कि हमारा जहाज ऐसे जा रहा है, अब कहीं थोड़ी सी टिप आती है तो कहीं से 6 फुट की छलांग लग जाती है। मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात कि ये इलेक्शन जो होते हैं फिर अपनी कामयाबी के बावजूद, खुश होने के बावजूद, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये इंडिविजुअल्स का इलेक्शन होता है। मेरा और आपका इलेक्शन होगा, अल्लाह देते और दीन मोहम्मद का इलेक्शन होगा। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सिराजुल हक साहब, फजल रहमान साहब का इलेक्शन नहीं होता। इसके बावजूद हमारे कैंडिडेट्स ने, हमारी लोकल तंजीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात के तौर पे, एक अगर सैंपल चेक किया जाता है ना जी, एक सैंपल के तौर पे जीबी हम जीते, कश्मीर हम जीते, कैंटोनमेंट हम जीते, अगला लोकल गवर्नमेंट हम जीतेंगे, अगली गवर्नमेंट हम फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, टिकट बहुत सारे आजाद जो है, ये मेजोरिटी ऑफ आजाद उम्मीदवार जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे साथ है, मेजोरिटी हमारे साथ है। कुछ टिकटिंग में गलती हुई है, हमारे अपने लोग थे, टिकट देने में हो गया, सामने खड़े हो गए, तो हमारी अपनी गलतियां भी हैं, कुछ सीखने का, कुछ सुधरने का मौका भी मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ आजाद उम्मीदवार वो हमारे साथ है। पीटीआई एक मेजर पार्टी है, किसी किसी शहरों में ये लोग ले गए हैं। इससे ना ट्रेंड का पता चल जाता है, ट्रेंड पता चलता है कि पाकिस्तान का ट्रेंड ये जा रहा है कि पीटीआई आगे जा रही है। पीटीआई आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है दोबारा। सही। अच्छा अलीम भाई, आप कह रहे हैं ना कि अभी ट्रेंड देखा जाता है, तो बिल्कुल। और जैसे कि हमने देखा कि जीबी हो, कश्मीर हो, जो और वहाँ के तो खित्ते की ये बात है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ जाते हैं। दैट्स बीन द ट्रेंड ओवर देयर। लेकिन जब आप इस ट्रेंड की बात करें ओवरऑल, तो हम उस नैरेटिव को कैसे देखें कि जो पीटीआई ने बनाया और नून लीग के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो सारी चीज़ें, सर उस बयानिए को आप कैसा देखते हैं कि जिस वक्त पंजाब कंटोनमेंट बोर्ड के
तमाम 113 वार्ड्स के नताइज में आप तीसरे नंबर पर हैं और नून लीग पहले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव नून लीग का है वो एज अ नैरेटिव वहीं खड़ा हुआ है और नून लीग पीछे गई है। अगर ये आगे जा रहे होते, मैं कहना चाहता हूँ पिछली दफा पिछले इलेक्शन जो था वहाँ इन्होंने 68 की थी। पिछले 2015 के इलेक्शन में पीएमएलएन की 68 सीट्स थी और इस दफा के इलेक्शन में पीएमएलएन जो है वो खासा पीछे है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस इलेक्शन का कोई पार्टी ट्रेंड से ताल्लुक नहीं होता, ये पार्टी के नैरेटिव से ताल्लुक नहीं होता। मैंने बताया आपको कि इस वक्त जो इलेक्शन वोट देने गया था वो देख रहा था मेरी बरादरी से है, मेरे काम का बंदा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और बहुत सारे लोग ये वो थे जो पहले काउंसलर रहे हुए थे, लोगों का किसी का गटर ठीक किया, किसी की लाइन ठीक की, किसी की रोड बना दी, किसी का पानी खुलवा दिया। ये वो लोग थे जो अवाम में होते थे। ये इलेक्शन उस जगह का था। हमने एज इंशाल्लाह अब जो हमारे लोग जीते हैं, ये जो परफॉर्म करेंगे तो ये निचली सतह के ऊपर हमारे उभर के आएंगे, क्योंकि पहले तो लोग ही हमारे बहुत कम थे। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने नहीं देखा कि इन्होंने किस इदारे को गालियां दी, इन्होंने कितना पैसा चुराया। अगर कहीं कहीं इन्हें फायदा मिला है वो शख्स की वजह से मिला है जो कैंडिडेट था, क्योंकि इसके अंदर मामला को मुल्की फैसला नहीं करना था काउंसलर साहब ने, उन्होंने इनके लोकल मसले का हल करना था। जब ये बात आएगी कि जी मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ वो हमारे मुल्क के साथ कहाँ खड़ा होगा, वो पैसे चोरी करके लंदन तो नहीं जाएगा, वो हमारे इदारों को गाली तो नहीं देगा, वो इंडिया के साथ दोस्ती तो नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में शामिल नहीं होगा, उनकी कितनी उन्होंने करप्शन की है, कितनी उन्होंने पैसे बाहर भेजे हैं, क्या उनका ट्रैक रहा है, उस वक्त फिर वो सोचते हैं। जब आखिरी जनरल इलेक्शन होता है उस वक्त जब बल्ला नजर आता है तो इमरान खान की तस्वीर नजर आती है, शेर नजर आता है तो नवाज शरीफ की नजर आती है पिंजरे के अंदर बंद लंदन में, जब तीर नजर आता है तो आसिफ जरदारी साहब की नजर आती है नैब की कोर्ट जाते हुए। जब और इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इस वक्त ये मुकामी लोगों का इलेक्शन था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि हम एक जीती हुई पार्टी के तौर पे आए हैं और इंशाल्लाह अभी आजाद भी हमारे साथ आएंगे और बेहतर पोजीशन होगी। और ये है कि हमें अपनी तंजीमों को मजीद ठीक करना पड़ेगा, हमें जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है हमें उसको ठीक करना पड़ेगा और इंसान गलतियों से सीखता भी है। गो कि हम जीते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हमें यहाँ मजीद और अच्छे तरीके से आना चाहिए था। हाँ। इंशाल्लाह इसमें हमें सीखने का, समझने का और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप तो खुद इस चीज को कबूल कर रहे हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में शायद गलती हुई है, तो क्या ये मौजूदा वक्त में पीटीआई मुतहम्मिल है इन गलतियों की, आपको लगता है? देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी इदारा, हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हाँ। और अगर मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं तो पहले कहा कि हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह जीते, नून लीग का नैरेटिव नहीं बिका यहाँ और चूरन बिल्कुल उनका नहीं बिका। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए अगर हमारे कुछ कहीं है तो हमारी गलती क्यों नहीं कर सकते हम, और गलती करके भी हम जीते, लेकिन मजीद और हम तैयारी बेहतर कर लेंगे। गलती तो इंसान गलती से पाक तो नहीं होता ना, एक होता है नीयत हमारी ठीक थी, कहीं निचली सतह पर कुछ मामला हो, लेकिन आधे जैसे मैं मलिर कैंट की बात कर रहा हूँ, हमारे उम्मीदवार है लाला इमरान साहब, वो हमारे पार्टी के साथी थे, हमने भी कोशिश की लेकिन किसी वजह से हमारे कुछ साथी थे वो उन्होंने कहा नहीं जी हम 2 सीटें इकट्ठी लड़ेंगे, वो भी हमारे अपने थे, वो लाला इमरान दोबारा जीत गए। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी जगह सिचुएशन ये बनी है कि हमारे लोगों ने हमारे बंदे को हरा दिया, तो बात यह है कि क्लिमेटी तो वो हमारे पास कमी में जो आप देखिएगा आजाद उम्मीदवारों की 90% जो है ये पीटीआई के अंदर आएगी इंशाल्लाह, इस वक्त भी इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वाइस प्रेसिडेंट्स इंशाल्लाह हमारे होंगे और इंशाल्लाह जब उन्हें एम्पावर करेंगे तो मजीद हमारी बेहतरी होगी। ट्रैक देखा जाता है 15 में कहाँ थे, 18 में कहाँ है, वोट कैसे लिए, कहाँ लिए, लेकिन कुछ शहरों में अगर सूरत हाल तब्दील हुई है उसको हमें देखना पड़ेगा। और उसकी वजह एक बता दूं आपको, जी। पहले पीटीआई सिर्फ शहरों की पार्टी हुआ करती थी, अब जब से एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, जो गरीबों लोग समझते थे पीटीआई तो ये बाबू लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, अब पता चला कि ये तो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी भी है, मजदूरों की पार्टी भी है, बेकसों की पार्टी भी है। ये तो अब पीटीआई का और एक बहुत बढ़ चुका है, गली महलों गांव तक। इस इलेक्शन से आपको लगता है कि आप जो पीटीआई ने अपने रूट्स मजीद हर जो तबका फ़िक्र है उस तक पहुँचाएं? बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपका।